बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं मूंग दाल की बहुत ही स्पेशल रेसिपी तैयार करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी, तो इसलिए आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मूंग की दाल 1 कप लें और उसको भिगो दें। तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगोनी है। अगर आप सुबह बनाना चाहते हैं तो शाम को ही भिगो के रख दें और उसके बाद उसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें। जब ग्राइंड करें तो उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लें ताकि अच्छे तरीके से ग्राइंड हो सके। जब आप दाल को ग्राइंड करें तो एक बात का ख्याल रखें कि इसकी पेस्ट नहीं बना देनी, इसको थोड़ा सा दरदरा रखना है। पहले हमने आधी दाल को ग्राइंड किया था, अब हम बाकी दाल भी ऐड करके उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। और याद रहे कि दाल को ग्राइंड करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नॉर्मल रहे और अच्छी तरह ग्राइंड हो सके। देखें, अब हमने दाल को चेक किया है, अभी हमारी दाल अच्छे से ग्राइंड नहीं हुई। अब हम इसको दोबारा से चलाएंगे और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अब थोड़ी देर बाद दाल बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो गई है। हम सारी दाल एक बाउल में डाल लेंगे और ये देखें, हमारी दाल बिल्कुल अच्छी तरह ग्राइंड हो गई है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, प्याज, धनिया, सब्ज़ मिर्च और कुछ मसाले वगैरह। सबसे पहले हम एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। उसके साथ ही हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। धनिया को भी अच्छी तरह बारीक काट लें और कुछ सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून काली मिर्च और 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी और 2 पिंच बेकिंग पाउडर के ऐड करेंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। देखें, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और मटेरियल को स्पून के साथ बीच में डालेंगे, वैसे ही जैसे हम पकोड़े निकालते हैं। मटेरियल को डालते हुए एक चीज़ का ख्याल रहे कि एक दूसरे के साथ टच ना हो। जब एक साइड से आपको लगे कि थोड़े थोड़े ब्राउन हो गए हैं तो हम उसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड बिल्कुल आराम से चेंज करें और ये देखिए, हमारे पकोड़ों की तरह तैयार हो गए हैं। टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम सारी दाल मूंग की मंगूचियाँ बना लेंगे। देखें, बहुत अच्छी तैयार हो गई हैं। ऐसे ही हम तकरीबन 1 कप से 40-45 मंगूचियाँ तैयार कर सकते हैं। अब हम ग्रेवी बनाने के लिए हाफ़ कप ऑयल में एक प्याज डालेंगे और उसको भून लेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्याज को थोड़ी देर बाद हम हिलाएंगे और जब लाइट ब्राउन हो जाए तो उसमें बारीक कटा हुआ अदरक डाल दें। अक्सर जब आप ग्रेवी तैयार कर रहे होते हैं
तो प्याज बहुत मोटा मोटा रह जाता है, अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता। तो इसी वजह से कभी आपकी सास नाराज़ हो जाती है तो कभी शौहर। तो इसीलिए आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिसको आप यूज़ करके बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार कर सकते हैं। जब आप प्याज ब्राउन कर लें तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। प्याज को थोड़ा ठंडा करके उसे ग्राइंडर में डाल दें। अब उसमें टमाटर ऐड कर दें। मेरे पास पहले ही टमाटो पेस्ट पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं टमाटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आपने जो ग्रेवी बनाने के लिए टमाटर काट के रखे हैं वही इसमें ऐड कर दें और अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। अब जो हमने प्याज और टमाटर का जो पेस्ट तैयार किया है उसे वापस ऑयल में ऐड कर लें। अब अच्छी तरह इसको भून लें ताकि हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो सके। अब हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून साल्ट, 1 टेबल स्पून गरम मसाला और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून अजवाइन और 2 टेबल स्पून कौरमा मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी के ऐड करेंगे और अच्छी तरह ग्रेवी तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जब ग्रेवी में जोश आ जाए तो उसमें मंगोचियाँ डाल दें। अब इसके ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी और ग्रीन चिलीज डाल दें। अब इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए डाल दें। जब आप थोड़ी देर बाद चेक करेंगे तो सालन बहुत अच्छा तैयार हो चुका होगा। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इस रेसिपी को इग्नोर बिल्कुल ना करें, इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी तैयार होती है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और हर रोज़ मैं एक नई वीडियो लाती रहूँ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।